अमेरिका में मंदी की आहट पूरी दुनिया को बेचैन कर रही है। बुरे हालात का सामना कर रही भारत की टेक इंडस्ट्री के लिए ये और भी बड़ा खतरा है। आईटी इंडस्ट्री और टेक स्टार्टअप्स ने मुश्किल से उबरने के जो उपाय ढूंढे हैं, उनमें सबसे ऊपर है लोगों को नौकरियों से निकालना। ऐसे में पूरा आईटी सेक्टर छटनियों के एक बुरे दौर में दाखिल होता दिख रहा है। आईटी इंडस्ट्री में लेऑफ को ट्रैक करने वाली layoff.fyi के मुताबिक इस साल जून तक दुनिया भर में टेक कंपनियों ने 35,000 से ज्यादा लोगों को निकाला है। अच्छे भविष्य और मोटी तनख्वाह की उम्मीदें सजोए टेक सेक्टर में आने वालों के सपने भी टूटते नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हालात के हाल फिलहाल में सुधरने की आस हो। लेऑफ के आंकड़े बताते हैं कि अकेले मई में ही टेक सेक्टर में 15,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। छटनी करने वाली कंपनियों की फहरिस्त लंबी है। जून में ही क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कॉइनबेस ने अपने स्टाफ में से 18% को पिंक स्लिप थमा दी। नंबर के लिहाज से देखें तो 1100 लोगों की नौकरी चली गई। कंपनी के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने कहा है कि 10-11 साल बाद उन्हें एक दफा फिर मंदी के दौर की वापसी दिख रही है। मंदी के इस डर से टेक कंपनियों में ताबड़तोड़ छटनियों की प्रोग्रामिंग शुरू हो गई है। गौर करने वाली बात यह है कि छटनी के ये आंकड़े सिर्फ जून के ही हैं। आईटी सेक्टर में कंपनियां सिर्फ मौजूदा एम्प्लॉयज को ही बाहर का रास्ता नहीं दिखा रही। कंपनियों ने नए हायरिंग को या तो रोक दिया है या फिर वे इसे आगे के लिए टाल रही हैं। ये तादाद भी हजारों में है। ऐसा नहीं है कि छोटी टेक फर्में या स्टार्टअप ही इसकी जद में है। कुछ कंपनियां भी इस आंधी को झेल नहीं पा रही हैं। मेटा और ट्विटर ने अपने यहाँ हायरिंग को या तो सुस्त कर दिया है या इसे रोक दिया है। नेटफ्लिक्स, पोलोटॉन या रॉबिनहुड को छटनी करनी पड़ रही है। दुनिया भर में ऊंची महंगाई, रूस यूक्रेन की जंग समेत तमाम फैक्टर के चलते बुरे हालात का असर टेक स्टॉक्स पर भी दिखाई दे रहा है। टेक हैवी नैस्डैक इंडेक्स इस साल जनवरी से 30% से ज्यादा नीचे आ चुका है। मंदी का डर इस वजह से भी आईटी इंडस्ट्री पर हावी है क्योंकि 2008 के बाद पहली दफा नैस्डैक में इतनी बड़ी गिरावट है। 2008 में ये 48% नीचे आ गया था। अब भले ही कुछ सर्वे भारत के मंदी की जद में आने के खतरे को जीरो बता रहे हों, लेकिन इतना समझ लीजिए कि अगर अमेरिका रिसेशन के दौर में जाता है तो भारत के लिए हालात कतई अच्छे नहीं होंगे। 2008 की सब प्राइम क्राइसिस का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। भारत के टेक स्टॉक्स को ही आप उठा लीजिए। पिछले 8-9 महीनों में कोई स्टॉक 50% नीचे आया है तो कोई 60%। टीसीएस, इन्फोसिस जैसे दिग्गज औंधे मुंह पड़े हुए हैं। जोमैटो, पेटीएम जैसों का तो जिक्र करना भी जख्मों को कुरेदने जैसा है। यही आफत भारत के टेक सेक्टर को छटनियों के लिए मजबूर कर रही है। क्रंचबेस की रिपोर्ट बताती है कि इस साल भारतीय स्टार्टअप्स ने अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। हालात इस कदर बुरे हैं कि माना जा रहा है कि साल के अंत तक करीब 60,000 एम्प्लॉयज छटनी की मार का शिकार हो सकते हैं। टेक स्टार्टअप्स में छटनियों की इस मारकाट से हर वो एम्प्लॉय डरा हुआ है जिसने बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाकर ये कंपनियां ज्वाइन की थी। दिक्कत इस वजह से भी ज्यादा भयावह नजर आ रही है क्योंकि भारत का आईटी सेक्टर बड़े तौर पर अमेरिका और यूरोप पर टिका हुआ है। ऐसे में अमेरिका की मंदी आईटी सेक्टर को एक बुरे दौर में ढकेल सकती है। पहले से बेरोजगारी से जूझ रहे देश के लिए यह खतरा वाकई बड़ा है। अगर ये क्राइसिस गहराती है तो इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलकर बढ़िया पैकेज पर टेक कंपनियों को ज्वाइन करने वाले बच्चों के सपने भी अधर में लटक जाएंगे। मनी 9 के लिए प्रवीण शर्मा।